गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। सोशल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 29 मई। 29 मई से जितने भी करंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे तो हम उन फैक्टों को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, पेन और पेपर, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप साथ होना चाहिए। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। कुछ रोचक इसमें जानकारी हम पढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य में जंगल की आग लगी हुई है? तो सवाल बना सर, जंगल की आग, क्या आग दूसरी भी होती है? मैंने कि आपने हिंदी में नहीं पढ़ा है कि क्या पढ़ा है कि जंगल की आग को क्या कहते हैं सर? दावानल कहते हैं। अच्छा, और एक पेट की आग होती है उसे जठरागन कहते हैं, और एक समुद्र की आग होती है उसे बाड़ानल कहते हैं। अच्छा सर, ये है किसने किसमें कहाँ पर लगी है जंगल में आग? मैंने कि उत्तराखंड में लगी है। अच्छा, तो ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जो गैरसैन है बदल के। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। लोकसभा 5, राज्यसभा 3, विधानसभा 70 है। हाँ सर, बिल्कुल। मैंने कहा उत्तराखंड की सीमा किस राज्य से साझा करती हैं सर? हिमाचल प्रदेश से, और उससे हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तिब्बत, चाइना से और नेपाल से। अच्छा सर, नेपाल सुना सुना सा नहीं लग रहा है। नेपाल में कौन सा था? मैंने कि वो विवाद चल रहा था। कौन सा? काला पानी विवाद। क्या था सर काला पानी विवाद? मैंने कि लिम्पियाधुरा से ईस्ट वाला हिस्सा कौन मानता है? नेपाल मानता है। और लिम्पियाधुरा के वेस्ट वाला हिस्सा कौन के वो सुगोली संधि में कहा गया है कि ये भारत का है और ईस्ट वाला हिस्सा नेपाल का है। इसी के ऊपर दोनों देशों में विवाद छिड़ा हुआ है। और ये भी खबर आई है कि जो संविधान में संशोधन हो रहा था नेपाल के में, इस नक्शा को लेकर के वो अभी स्थगित कर दिया गया है, मतलब संशोधन हुआ नहीं है। तो ये रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में डोकलाम टीम खबरों में थी, इसका हिस्सा कौन नहीं है? अच्छा सर, डोकलाम विवाद हुआ था जो हमारा 2017 में लगभग 73 डेज चला था, उसकी टीम खबरों में है। मैंने कि हाँ, किसको लेकर? ये जो लद्दाख में अभी जो सीमा बढ़ाई जा रही है, तनातनी चल रही है, किसमें? चाइना और भारत में। पूरी दुनिया की नज़र गड़ी हुई है कि चाइना और भारत में कुछ युद्ध होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति बनी हुई है। चाइना ने कम से कम 6000 मतलब सैनिक उतार दिए हैं, तो हमने भी अपनी सेना को बढ़ा दिया है। कौन थी वो टीम? डोकलाम में उसी टीम को इंडिया ने फिर से उतारा है। तो एस जयशंकर थे पहले, बिपिन रावत थे और अजीत डोभाल थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। कौन नहीं है इसमें? मनोज मुकुंद नरवणे नहीं है। अच्छा सर, डोकलाम टीम विवाद कहाँ पर है? तो हमने कि हम बता देते हैं, हमने कई बार आपको भी बताया है। क्या बताया है? लद्दाख। ये रहा लद्दाख। जैसा कि आप जम्मू कश्मीर का पूरा मैप ध्यान से देखेंगे, ये है मेरे प्यारे मित्रों आज़ाद कश्मीर, ये है जम्मू कश्मीर, और इसी में ये जम्मू कश्मीर एंड यहाँ पर लद्दाख है। ये नॉर्थ किसे कहते हैं? इसे यहाँ पर गिलगिस्तान और बल्चिस्तान है। अच्छा सर, ये कौन सा स्थान है? मैंने कि ये अक्साई चीन है। इसी अक्साई चीन पर विवाद चल रहा है। मैंने आपको कई बार ये भी बताया सर, ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है ये क्या है? मैंने कि ये है वो सचगाम रीजन है, जो किसी टाइम इस जम्मू कश्मीर इंडी मतलब पाकिस्तान का हुआ करता था। पाकिस्तान ने किसको गिफ्ट में कर दिया है सर? चाइना को दे दिया है। मैंने कि अच्छा, ये बात आप ध्यान से देखना। ये वाली कौन सी लाइन है? ये जॉनसन लाइन है। इंडिया मानता है इस जॉनसन लाइन से पूरा हिस्सा किसका है? हमारा है। और चाइना कहता है सुनो भैया इंडिया, ये हिस्सा आपका नहीं है, हमारा हिस्सा है। जो वहाँ पर जो चांबो मतलब ब्रिटेन वाले कह के गए थे, हम मैकडोनाल्ड लाइन खींची थी, मैकडोनाल्ड लाइन जो खींची थी, तो चाइना कहता है सुनो सुनो, मैकडोनाल्ड लाइन से और जी एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ तक चाइना कहता है ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारा है। इंडिया कहता है आपका हिस्सा सिर्फ मैकडोनाल्ड तक है, और ज़्यादा करोगे तो हमारा तो वैसे हिस्सा जोहानसन लाइन तक है। बात समझ में आई? और इसे हम अच्छा क्लियर करके दिखाते हैं आपको। इसमें देखिए, ध्यान से समझने की बात है। ये वाली कौन सी लाइन है सर? ये जोहानसन लाइन है। मैंने कि बिल्कुल है। अच्छा, जोहानसन लाइन है। अब जोहानसन लाइन से जैसे ही चाइना भीतर एंट्री करता है, तो ये जो हरी वाली लाइन आपको दिख रही है, ये भारत कहता है सुनो आप यहाँ तक हो, सिर्फ इस तक। ये कौन सी लाइन है?
मैकडोनाल्ड लाइन है, और चाइना कहता है हम यहाँ LAC तक प्रवेश करेंगे, LAC तक हिस्सा हमारा है। मेरी बात समझ में आई? ये लिखा भी है इसमें इंडियन लाइन ऑफ, ये लिखा है, और इधर कौन सी है, चाइना लाइन ऑफ लिखा है। ये चाइना की लाइन है, चाइना कहता है हम यहाँ तक हैं, भारत कहता है सुनो चाइना आप हरी लाइन तक हैं, मतलब इसे हम A मान लें और इसे हम B मान लें। इंडिया कहता है आप A तक हैं, और चाइना कहता है नहीं हम B तक हैं। विवाद किस स्थिति पर है? ये जो राकी नाला लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, इसी राकी नाला पर। सर आपने तो पढ़ाया था यहाँ गलवान भी है, हमने कहा हाँ यहाँ गलवान भी है, यहाँ राकी नाला भी है। अच्छा सर इसकी दूरी कितनी है? हमने कहा हमने आपको बताया था इसकी दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं। विवाद इसी स्थिति पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर। सर ये जो इस मैप में दिख रहा है यहाँ पर एडवांस ऑफ वो लैंडिंग ग्राउंड लिखा है, मैंने कि बिल्कुल यहाँ पर जो हमारे वायुसेना या जो सेना के विमान हैं यहाँ उतरते हैं। ये लिखा है ना दौलत बेग ओल्डी, ये दौलत बेग ओल्डी इसी LAC से थोड़ा हटा हुआ है। यहाँ पर ही हमारे जो एरोप्लेन हैं, लड़ाकू विमान हैं, जो लैंडिंग करते हैं। इसी लैंडिंग को आप ध्यान से देखना, यहाँ पर कौन सी नदी है, ये श्योक नदी बह रही है। श्योक नदी के इधर क्या है, ये ले है। अच्छा विवाद क्या है, चाइना का इसी 10 किलोमीटर का विवाद है, आपको ध्यान देना है। ये कौन सी लाइन है, ध्यान से देखो, जॉनसन लाइन। सब कुछ इस मैप में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। जब चाइना ने यहाँ पर 4 चीज़ें मतलब अपना वो बनाया, और इंडिया ने कहा आप 4 आइटम बनाओगे तो हम 10 आइटम बना के खड़ा कर देंगे। आप हमसे मतलब हमने डोकलाम विवाद जो हुआ था 2017 में, हमने अपनी ताकत का उन्हें नज़रिया दिखाया था पूरी दुनिया को कि हम भैया सुनो 1962 वाली इंडिया नहीं है जो डर के पीछे हट जाएगी, हम लड़ाई करेंगे, आप 6000 उतारेंगे तो हम 7000 भी उतार देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। ध्यान आई मेरी बात समझ में? ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1.1 ट्रिलियन येन प्रोत्साहन राशि दी है? सर येन, हाँ मैंने यहाँ स्पष्ट येन लिख दिया है, इस वजह से आपको आसान लगेगा, वैसे ट्रिलियन लिखना था। किसने की है? जापान ने। जैसे हमारी मोदी जी सरकार थी, मोदी जी ने यहाँ पर अभी जो 20 लाख का जो पैकेज दिया था, राहत पैकेज जो आर्थिक घोषणा की थी आत्मनिर्भर भारत के लिए, इसी तरीका से जापान ने भी अपने देश में आपातकाल हटाने के बाद 1.1 ट्रिलियन येन का क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। किससे? कोरोना वायरस से निपटने के लिए। सर हमने तो जापान कई बार पढ़ा है हमने की, तो आज हम कुछ रोचक जानकारी और बता देंगे जापान से। आज हम आपको पूरा यूरोप पूरे ये जो एशिया वाला है, ईस्ट एशिया, हम घुमा करके आएंगे आपको। यहाँ घर बैठे ही बैठे सुबह 20 मिनट में हम आपको पूरा विश्व का भ्रमण करा देंगे। यही तो बात होती है, एक गरीब लड़का मतलब एक गरीब इंसान का बेटा IAS बनकर के पूरा देश चला देता है। किस तरीके से? क्योंकि वो घर बैठे ही पूरा वर्ल्ड का भ्रमण करता है। मेरे प्यारे साथियों, कई मित्र होते हैं जिन्हें इंडिया का मैप नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि आप वीडियो को पॉज करके मैप पर काम नहीं करते हैं। जब तक हम मैप पर काम नहीं करेंगे हम मैप सीख नहीं सकते हैं। हम इतना प्रयास आपके लिए करते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर तो बनता ही है, फिर आपकी चॉइस है। जापान, राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा सर येन है। प्रधानमंत्री सर शिंजो अबे। संसद का नाम पूछा जाता है तो हमने लिख दिया है क्या है? डाइट। बिल्कुल सर। कितने आइसलैंडों से बना है? अब कुछ हम स्टार्ट करते हैं रोचक जानकारी यहाँ से। सर होकाइडो से बना है, होन्शू से बना है, और शिकोकू और क्यूशू। कितने? अब तो प्यारे मित्रों याद हो गए होंगे आपको। अब बढ़ते हैं आगे कुछ जापान के बारे में। इस मैप को आपको ध्यान से देखना है। आज हम पूरी इंडिया से लेकर के जापान तक की यात्रा करेंगे। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने तो एक प्रॉमिस किया है कि हम करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके इतनी मजबूत करेंगे और प्रॉमिस को पक्का करेंगे अपना। सर चलते हैं, इंडिया से रवाना होते हैं हम एरोप्लेन में। ये है प्यारी इंडिया, यहाँ से हम सीधे बांग्लादेश जाते हैं। सर ये बर्मा है। बर्मा कौन सा देश है? मैंने कि यही बर्मा है जिसका पुराना नाम बर्मा है, अभी क्या है इसका नया नाम? म्यांमार है। अच्छा सर म्यांमार आ गए, अब कहाँ से चलेंगे? मैंने कि म्यांमार से ये क्या लगा हुआ है? थाईलैंड लगा हुआ है, दिख रहा है आपको?
थाईलैंड के लाओस है, इधर क्या है वियतनाम है सर, इसके नीचे क्या है मैंने कंबोडिया है। अच्छा सर म्यांमार की सीमा तो यहाँ तक लगी है, मैंने कि बिल्कुल लगी है। यहाँ तक थाईलैंड लगा है, मैंने कि बिल्कुल। ये सर क्या है मलेशिया है। सर अब किधर चलेंगे, यहाँ तो ये देश है, हमने कि इधर से आ जाओ आप, अंडमान सी है ना, मैंने कि हाँ सर। अंडमान सी से ये स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए हम मलेशिया के सारे सारे स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए एंट्री करें। सर ये क्या है, हमने कि ये सिंगापुर है प्यारा सा, सिंगापुर होते हुए निकले मेरे प्यारे साथियों, किस में आ गए सर, साउथ चाइना सी में आ गए। हमने कि अच्छा ये मलेशिया में, यहाँ पर भी देखना मेरे प्यारे साथियों ध्यान से, यहाँ पर भी ये मलेशिया है और यहाँ पर भी मलेशिया है। सर इधर क्या है, हमने कही इधर इंडोनेशिया है, इधर ये क्या है, मैंने कही सर जावा सी है। अच्छा सर इतनी जानकारी मिलेगी, हमने कही अभी क्या, देखते रहो आप, पूरा चलेंगे ध्यान से। जिस तरीके से मैं आपको देश बता रहा हूँ प्यारे मित्रों, इसी तरीके से आपको वीडियो को पॉज करके ब्लैंक मैप में इसको ध्यान से समझना है और भरना भी है। तभी कहा है मैंने मैप मतलब पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप साथ होना चाहिए। फिर आप देखिए करंट में हम कुछ रोचक सीखते हैं। अच्छा सर हम आ गए साउथ चाइना सी में, हमने की तो बढ़ते चलिए ऊपर की तरफ। ये सर क्या है, मैंने कि ये पार्सेल आइलैंड है। ये सर क्या है, स्टोरले आइलैंड है, वो स्पार्टले आइसलैंड है। अच्छा सर ये सर क्या है, मैंने कि ये फिलीपींस है। अच्छा ये सर फिलीपींस, ये मनीला दिख रहा है ना, सुना सुना सा नहीं लग रहा है मनीला। हमने कि अरे यार हद कर दी आपने भाई, ये मनीला एडीबी का मुख्यालय यहीं तो है। अच्छा सर एडीबी बैंक है, हमने कि हाँ। अच्छा सर ये हांगकांग दिख रहा है, इसे चाइना हड़पना चाहता है, मैंने कि बिल्कुल। अच्छा सर ये ताइवान है, मैंने कि हाँ ताइवान है, अभी जो राष्ट्रपति बनी थी। अच्छा इसको भी हड़पना चाहता है चाइना, नहीं बिल्कुल। इससे आगे बढ़े सर ये येलो सी है, हमने कि हाँ येलो सी है। सर ये है कोरिया, हमने कि ऊपर है नॉर्थ कोरिया, नीचे है साउथ कोरिया। सर ये है जापान, जो कितने आइसलैंडों से बना है, 4 आइसलैंडों से बना है। अब इसे हम जूम करके और सिखा देते हैं आपको, थोड़ा इसे और देखिए। आपको जब तक हम रटा नहीं लेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने प्रॉमिस आपसे किया है तो उस प्रॉमिस को भी पूरा करेंगे। और मेरे प्यारे साथियों रोजाना इस करंट को देखें, आप गारंटी से 1 महीने में इतना अच्छा मैप सीख जाएंगे। मैंने इतने मैपिंग पर काम किया है और आपके लिए खगाल खगाल के जूम कर करके दिखाया है। टाइम लगेगा, अंत तक वीडियो को देखते रहिए बिना स्किप किए। चलिए साथियों यहाँ से क्या है म्यांमार। अरे सर म्यांमार से तो अभी एंट्री की थी हमने, कि एक बार फिर कर लेते हैं जूम होके, अब अच्छा दिखेगा। हाँ सर ये है स्टेट ऑफ मलक्का। ये क्या है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और ये वो सॉरी थाईलैंड, लाओस और ये वियतनाम, कंबोडिया। अच्छा सर ये मलेशिया, मलेशिया यहाँ पर भी है, हमने कि ये सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। अच्छा ये साउथ चाइना सी है। अब दिख रहा है आपको पार्सेल आइसलैंड और ये स्पार्टले आइसलैंड। हाँ सर ये हांगकांग दिख रहा है आप बिल्कुल। ये फिलीपींस दिख रहा है, हाँ सर। ये मनीला सुना सुना सा, अरे हद है भाई, मनीला तो वही एडीबी का मुख्यालय है। ये ताइवान और ये ऊपर है जापान जो हमने जूम किया है। ये येलो सी है इसी साइड में, ये ईस्ट चाइना सी है बिल्कुल सर। अब तो बिल्कुल पिक्चर सेट हो गई माइंड में। हमने कि आगे और बढ़ देते हैं। आप मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखना है, मैंने अभी बताया ये पार्सेल आइसलैंड है, इसी पर है बॉडी आइसलैंड और ये फिलीपींस है। ध्यान से ये थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। वीडियो को पॉज करके आप देखें जो आइसलैंड मैंने बताए। क्यों ये आइसलैंड बताने की ज़रूरत है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। स्पार्टले आइसलैंड और पार्सले आइसलैंड, ध्यान रहेगा किस में है, ये साउथ चाइना सी में है। इसको भी देख लेना वीडियो पॉज करके, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि किस तारीख को मनाई गई? 27 मई को मनाई गई। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी सर? 27 मई 1964 को हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये आपको जानकारी पता होना चाहिए। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पुनर्जीवित करने के संबंध में विवाद की स्थिति कहां पर है? अच्छा सर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पुनर्जीवित करने के लिए संबंध मतलब विवाद है होने की, हाँ कहाँ पर? अरे अभी तो बताया था। कहाँ पर सर? हांगकांग में। चाइना और हांगकांग में बहुत दिक्कत तनाव चल रहा है, क्योंकि जो चाइना है हांगकांग को हड़पना चाहता है और कुछ भी नहीं है इसमें मेरे प्यारे साथियों। थोड़ा आवाज़ आ रही होगी दूसरी तरफ की, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन है, गांव में हैं तो थोड़ी आवाज़ आ सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना मेंटेन कर लेना।
मेरे प्यारे साथियों इसमें कोई ज़्यादा नहीं, हांगकांग की स्थिति है, क्योंकि हांगकांग में जो कानून है चाइना कहता है, ये क्यों दिक्कत थी, पहले ब्रिटेन में और चाइना में युद्ध हुआ था, तब हांगकांग ब्रिटेन का हुआ करता था, फिर ब्रिटेन ने आसान से मतलब चाइना में मतलब वो करके साझा करके और चाइना को सौंप दिया, क्या, हांगकांग। अब हांगकांग भैया चाइना की बात नहीं मानता है, तो यही विवाद की स्थिति है, और कुछ इसमें ज़्यादा जानकारी है नहीं है। हांगकांग है ये, फिर मैप आप देखिए कहाँ पर है हांगकांग। अरे सर ये तो हमने बार बार देखा ही है, ये है प्यारा सा हांगकांग, लगता है कि बिल्कुल चाइना से ही है, तो भाई चाइना कहता है आप हमारे अंडर में रहें तो सही रहेगा, आप ज़्यादा दिक्कतबाजी ना करें, बहुत छोटे से हो, हम आपको उड़ा देंगे। अमेरिका ने कहा भैया उड़ा नहीं पाओगे, हम मदद भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमेरिका तो बीच में खड़ा हो जाता है, आप पता होना चाहिए। और ट्रम्प अंकल ने तो आज ट्विटर वाले को भी धमकी दे दी, आपको पता होना चाहिए भैया, चेतावनी, ट्विटर से चेतावनी दी कि ऐसी आप मतलब चीज़ें ना डाला करें, तो ट्रम्प अंकल ने धमकी दे दी, सुनो ट्विटर महाराज आप ज़्यादा ना बनो, चाहे आपको भी हम उड़ा देंगे बम से, क्योंकि हम परमाणु हथियार का तो यूज कर ही रहे हैं भाई, अभी आपको पता है। हाँ सर बिल्कुल बात सही है, ये आपको पता है स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए साउथ चाइना सी में एंट्री करते हैं। हाँ सर बिल्कुल, ये पार्सेल आइसलैंड है और ये स्पार्टले आइसलैंड है, ये अपना कौन सा है, हांगकांग है। ठीक है सर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर हाल ही में किस भारतीय को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? अच्छा सर, ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, हाँ हमने की बिल्कुल भाई, मतलब नियुक्त किया गया है, किसे सर, नरेंद्र बत्रा को किया गया है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अच्छा सर, इस क्वेश्चन से क्या अतिरिक्त जानकारी और मिल सकती है? देखो क्वेश्चन तो यहीं खत्म हुआ, आपको फैक्ट याद होना चाहिए, ओलंपिक चैनल जहाँ से हमें परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ से हम लिंक करके पढ़ेंगे इन चीज़ों को, करंट से ही लिंक कर करके एग्जाम में स्टैटिक जीके पूछी जाती है मेरे प्यारे साथियों। नरेंद्र बत्रा सर, ओलंपिक कहाँ से शुरू हुआ था, ये किस देश से शुरू हुआ था? मैंने की बात ऐसी है साथियों, जो ग्रीस सुना है ना आपने, ग्रीस, सर हमने तो ग्रीस पहली बार ही सुना है, पता नहीं ये ग्रीस वो वाला है कि कौन सा, ये ट्रैक्टर में लगाते हैं वो वाला ग्रीस तो नहीं है। मैंने कि नहीं, एक देश है ग्रीस। सर कहाँ पर है? मैंने कि यूरोप में है। क्या ग्रीस के बारे में जानते हैं, आपने देखा है कि नहीं? तो सर मैंने कि तो हम दिखा देते हैं, यहाँ पर एक जो ओलंपिया माउंटेन था उसी से शुरू हुआ। सर इसमें कहाँ है ग्रीस? मैंने कि हम आज यात्रा यूरोप की भी करा देते हैं आपको, क्योंकि ओलंपिक आया है, हम बताएंगे ओलंपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ था। इस ग्रीस से हुआ था, जिसकी राजधानी है एथेंस, वहाँ पर एक ओलंपिया माउंटेन है, उसी माउंटेन पर पहले ये ओलंपिक खेला गया था, इसी पर इसका नाम पड़ा है, क्या, ओलंपिक। ठीक है सर, वो तो हमें याद है, नरेंद्र बत्रा। आप यूरोप का शहर मतलब सफ़र कराएं, हमने कि हम सुबह सुबह आपको पूरी दुनिया घुमा देंगे। ये इंडिया पर हैं हम, तो इंडिया से ही घूमेंगे तभी माइंड में पिक्चर बनेगी। सर बिल्कुल। अब चलते हैं यूरोप की यात्रा पर। ये प्यारा इंडिया है, हाँ सर, यहाँ से JNP पोर्ट मुंबई था, यहाँ से हम चाबहार जाते थे ईरान के लिए। हमने की वो तो एक अपनी बात थी, जो सेंट्रल एशिया से हम ट्रेड करते थे ना मेरे प्यारे मित्रों के। हाँ सर बिल्कुल करते थे। अब तो हम आपको सिर्फ शेयर करा रहे हैं, तो हम आपको बता देंगे ये पाकिस्तान है। इस वीडियो को पॉज करके मैप को भरना है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें थोड़ा तो माइंड लगाना ही पड़ेगा आपको। अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है, और ये सर किर्गिस्तान है, और ये कजाकिस्तान है, जिसकी राजधानी बदल कर दी गई है नूर सुल्तान। बिल्कुल सर। ये क्या है सर प्यारा सा छोटा? मैंने कि ये अरल सागर है। कई बार UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है कि अरल सागर किन दो देशों के मध्य है, और ये भूमध्य सागर है, जो देखना जमीन पर ही है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान पर। ये क्या है? तुर्कमेनिस्तान, ईरान है। और ये वाला तो UPSC में मैंने भी कई बार देखा है, जो कैस्पियन सागर है, कई बार पूछा जाता है, कैस्पियन सागर की किन देशों से सीमा साझा करती है? तो आपको ध्यान देना चाहिए, कजाकिस्तान से लगती है, हाँ सर, तुर्कमेनिस्तान से भी लगती है, मैंने कि बिल्कुल, ईरान से भी लगती है। सर ये वाला छोटा सा कौन सा है? हमें दिख नहीं रहा है, हमने कि तो हम नाम बता देते हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये अजरबैजान है। सर अजरबैजान से ऊपर क्या है? मैंने कि ये रसिया से भी लगती है, ये रसिया है जो येलो वाला। अच्छा सर, ये जो जॉर्जिया है, इससे सीमा नहीं लगती है, बट आपको ध्यान देना चाहिए, अजरबैजान से ऊपर जॉर्जिया है। अच्छा इधर क्या है? ये तुर्की है, ये इराक है, ये सीरिया है, ये लेबनान है या इजराइल है। ठीक है सर। ये ब्लैक सी है,
अब हम यूरोप में आए। यूरोप और रसिया को कौन अलग करता है सर? यूराल पर्वत अलग करता है। मैंने कि आप जरा ध्यान देना, हम कहाँ पर आपको यात्रा करा रहे हैं कि ग्रीस की यात्रा पर चल रहे हैं हम, अभी सैर करने हैं। हमने कि चलो एरोप्लेन कहाँ पर आ गया अपना, तुर्की पर लैंड किए हम। अच्छा सर, तुर्की के जस्ट सामने आपको देखना ध्यान से, ये क्या लिख रहा है? ग्रीस। यही ग्रीस है जहाँ पर किसका मतलब उद्घाटन हुआ था? ओलंपिक का। कहाँ पर? एथेंस, ये राजधानी है इसकी। यहीं पर ओलंपिया माउंटेन है, इसी पर सबसे पहले क्या खेला गया था? ओलंपिक खेला गया था। सर ये मेडिटेरियन सी है, हमने कि हाँ मेडिटेरियन सी है। सर ये कल आपने पढ़ाया था इजिप्ट, हमने कि हाँ ऐसे ही तो मिस्र कहते हैं, यहीं तो नील नदी बह रही थी। हम आगे पढ़ाएंगे अभी और भी। ये है यूरोप। और आपको यहाँ यूरोप में मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से वीडियो को पॉज करके जो ऊपर सारे देश बचे हुए हैं इनको भी पढ़ना है। इसे और जूम करके हमने आपको बताया, ये तुर्की है, तुर्की के जस्ट सामने ये क्या है? ग्रीस है, जो यहाँ पर मेरा कर्जर चल रहा है। इधर इटली है। और इसमें देखना ध्यान से, कई बार मैंने वीडियो को मतलब जूम करके दिखाने की कोशिश की है। ये तुर्की है, तुर्की के जस्ट सामने ये दिख रहा होगा आपको जहाँ मैं गोला कर रहा हूँ, ये क्या है? ग्रीस है। अब समझ में आया ग्रीस कहाँ पर है? अब माइंड में पिक्चर हमेशा याद रहेगी आपके, जब भी ओलंपिक होगा तो यह ग्रीस से शुरू हुआ था। और इसमें तो बिल्कुल साफ ये सारे के सारे यूरोप के देश दिख रहे हैं। अच्छा सर ये मेडिटेरियन से है, मैंने कहा हाँ। ये स्पेन है। अच्छा ये पुर्तगाल यहाँ पर है, मैंने कि आपने कभी देखा नहीं? देखो ये पुर्तगाल। सर जब हम अटलांटिक ओशियन से यहाँ मेडिटेरियन सी में प्रवेश करेंगे तो इसे कौन सी संधि कहते हैं? मैंने कि अरे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये तो जिब्राल्टर संधि है। मैंने कहा अच्छा जिब्राल्टर संधि है, मैंने कहा हाँ इसी से हम किस में प्रवेश करते हैं कि सर मेडिटेरियन सी में। और ये देखो फिनलैंड है, स्वीडन है, ओस्लो है, पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, बहुत सारे देश लगे हुए हैं। ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, बहुत सारे देश हैं। आपको पॉज करके समझना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये ग्रीस को और जूम करके, अब तो दिख ही रहा होगा आपको इसमें तो आराम से, ये तुर्की है, तुर्की के बिल्कुल सामने ये ग्रीस है। और ग्रीस पर ये आपको मेरे प्यारे साथियों अब मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, अब भी ना दिखाई दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा है? ये है माउंटेन है, ओलंपिया माउंटेन है, ये वाला देखो लिखा है ओलंपिया, ओलंपस माउंटेन। इसी पर क्या खेला गया था? ओलंपिक खेला गया था, एथेंस में है बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में खराब मौसम के कारण किस निजी कंपनी का पहला प्रक्षेपण टला है? अच्छा सर खराब मौसम के कारण किस कंपनी का? मैंने कि ये स्पेस एक्स एजेंसी है, किसकी है? एलन मस्क की है। कहाँ पर है सर? मैंने कि अमेरिका में। अच्छा आपने एलन मस्क के बारे में तो सुना होगा। एलन मस्क एक ऐसे इंसान है मेरे प्यारे साथियों, कभी हार नहीं मानते हैं। और इनसे आप इनकी हिस्ट्री को पढ़ना, इतनी अच्छी हिस्ट्री है। कभी ये कहते हैं ये कि हम क्या है, प्रैक्टिकल है दुनिया में, हम कभी भी गलतियों से ही सीख लेते हैं। ये गलती को बिल्कुल नहीं डरते हैं। बहुत कभी घाटा पड़ा कभी फायदा होता है, ये तो दुनिया में चलता रहता है। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल है मेरे प्यारे साथियों। गलती इंसान से होती है, गलती से हम सीख लेते हैं, गलती से हम सीख लेते हैं। वो कोई गलती नहीं होती है जिससे हम गलती से सीख नहीं लेते हैं, वो एक गलती मानी जाती है। हम सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, ऐसे लोगों से हम सीख लेंगे। बताओ ये कितनी बार इन्होंने प्रयोग किए। आज देखिए आप कंपनी, निजी कंपनी से अंतरिक्ष में पहली बार ऐसा हो रहा है अमेरिका के इतिहास में, कोई प्राइवेट कंपनी जो निजी कंपनी है इससे अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजा जा रहा है। और कौन कौन से यात्री गए हैं? एक डग हर्ली और बॉब बेंकन है, इनको लेकर के जाएंगे। मौसम के कारण इसे टाल दिया गया है। अब ये 2-4 दिन शनिवार को 30 तारीख को ये फिर उड़ान भरेंगे। स्पेस एक्स है तो ये स्पेस एक्स है। जुलाई में प्रक्षेपित किए जाने वाले चीन के मार्स मिशन का नाम क्या है? अरे सर चीन भी भेजेगा मार्स पर मिशन। मार्स माने मंगल। मैंने कि हाँ बिल्कुल भेजेगा भाई, चीन क्यों पीछे है? अच्छा सर वही मंगलयान है क्या हमने भेजा था? हमने कि मंगलयान तो है, अपना नाम मंगलयान है, और चीन के तो नाम अटपटे होते ही हैं, आप जानते हैं। चीन तो भाई दूसरा नाम रखेगा। जब मार्स पर कोई जा रहा है, मंगल ग्रह पर जा रहा है, तो मंगलयान नाम होना चाहिए। हमने नाम रखा था मंगलयान, इन्होंने नाम क्या रखा है? तियानवेन। तियानवेन फर्स्ट है। अच्छा सर कब होगा लॉन्च? जुलाई में होगा। सर आप ये बताएं, सवाल ये बना है मेन इम्पोर्टेंट, क्या हमारे मंगलयान में और इनके मंगलयान में अंतर है? मैंने कि बिल्कुल अंतर है। हमने तो भैया यूपीएससी पहली बार में निकाल लिया। और मैं आपको गजब की बात बता दूं मेरे प्यारे मित्रों, इन्होंने यूपीएससी निकाला, ये फेल मार गए। अच्छा सर कब फेल मार गए?
हमने कही ये जो इन्होंने प्रैक्टिकल किया था ना 2012 में रूस की मदद ली थी इन्होंने। तब इन्होंने जो अपना लॉन्च किया था ना सर, क्या नाम था उसका? मैंने कि नाम तो भैया हम भी लेने में दिक्कत करेंगे। जो ये सी ऑप्शन में लिखा है ना, यन गिव यू कैसे नाम है इसके अटपटे ही, ये लॉन्च किया था इन्होंने। तो ये सर फेल मार गया। हमने कि बिल्कुल फेल मार गया। अच्छा ये हुई ना बात सर। तो अब ये बताएं आप, ये तुलना कर दें थोड़ा कि इनके मंगलयान में क्या अंतर है और हमारे मंगलयान में क्या अंतर है। हमने कि हम आपको बता देते हैं सरल भाषा में। हमने अपना मंगलयान 5 नवंबर 2013 को भेजा था, जो 24 सितंबर 2014 को कक्षा में पहुंचा था। कि हाँ सर। और मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान देना, जब हम किसी को ऊपर भेजते हैं उसमें हम 3 चीज़ें भेजते हैं। सर कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? हमने चंद्रयान 2 भेजा था, हाँ सर भेजा था। एक चंद्रयान फर्स्ट भी भेजा था, अब हम चंद्रयान 3 भी भेजेंगे। बिल्कुल सर। तो आपको ध्यान होगा कि चंद्रयान 2 में हमने क्या क्या भेजा था? सर एक तो ऑर्बिट भेजा। तो सवाल बना ऑर्बिट क्या करता है? कि सर ऑर्बिट तो चक्कर लगाता है। मैंने कहा अच्छा चक्कर लगाता है ना, जब ये कोई मतलब पृथ्वी है ये चक्कर लगाएगा, जैसे ये चंद्रमा है, चंद्रमा के चक्कर लगाएगा क्या? ऑर्बिट। सर जो लैंडर भेजते हैं ना वो उस जगह पे लैंड करता है। और तीसरी चीज जो भेजते हैं हम प्रज्ञान भेजते हैं सर। जो रोवर भेजते हैं, रोवर सर वहाँ पर लैंड करके मतलब लैंडर भेजते हैं और रोवर भेजते हैं जिसका नाम हमारा प्रज्ञान था। और वहाँ पर वो रोवर उतर के उस चीज को खंगालता है। तो इसने क्या किया है, हमारे मिशन में हमारा जो मंगलयान गया था उसमें हमने सिर्फ रोवर मतलब वो भेजा, ऑर्बिट भेजा था। और ये क्या भेज रहे हैं, ये इसमें मतलब मॉडिफाई करके सारी चीज़ों को भेज रहे हैं, यहाँ पर लैंड भी करवाएंगे। अच्छा सर ये तो कुछ आ गई है। हमने की तो क्या दिक्कत है भाई, अब ये 2020 में भेज रहे हैं और हमने तो पहली ट्राई में ही 2013 में हमने यूपीएससी को क्रैक कर दिया था, वो भी हमने बिना कोचिंग के। ये तो फेल मार गए थे पहले, ये यूपीएससी की तब से तैयारी कर रहे हैं, ये फेल मारते जा रहे हैं। और ये 7 साल बाद कर रहे हैं। हम 7 साल बाद हम पूरा इंसान उतार देंगे मंगलयान पर, ऐसी क्या बात है? कि बिल्कुल सर उतार देंगे। तो सवाल बना सर और इससे पहले किसी कंपनी ने क्या भेजा है? मैंने कि हाँ। मैंने कि आपको हम बताएं कुछ रोचक जानकारी? कि हाँ सर बिल्कुल बताएं, जब बात छिड़ गई है तो। हमने की तो हम बताते हैं आपको बहुत रोचक जानकारी। इससे दुनिया में 4 एजेंसी हैं जो मंगलयान पर पहुंचे। अच्छा 4 एजेंसी हैं? हमने की हाँ। कि सर पहली कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान से आपको लिखना है। आपको तो पता है रोज का नियम कि पेन चलता नहीं है, पेन की दिक्कत है, पेन है भी नहीं है। बात तो ये है लॉकडाउन की स्थिति है। सबसे पहले रूस ने भेजा था सर। अच्छा सर रूस ने कब भेज दिया? हमने कि यदि हम बता देंगे ना तो आपके तोता उड़ जाएंगे। अच्छा सर बता तो दो आप। हमने कही उसने भेजा था 1971 में ही भेज दिया था। अरे क्या बात कर दी सर, 1971 में? हमने कि हाँ 1971 में इन्होंने अपना मतलब वो ऑर्बिट भेज दिया। सर इन्होंने लैंड भी कर दी? हमने गजब कर दी भाई बात। इन्होंने तो 1973 में ही लैंड कर दिया था भाई मंगलयान पर। रूस आ गया बहुत। अच्छा सर इन्होंने तो नासा को पछाड़ दिया? हमने कि हाँ साहब नासा को पछाड़ दिया। सर नासा कब भेजा? हमने कि तो बता देते हैं आपको, नासा लिखना है आपको सब। नासा ने 1976 में भेजा था और अभी तक 8 बार वहां पर नासा पहुंच चुका है मेरे प्यारे साथियों 2019 तक। सर तीसरी कौन सी कंपनी थी? हमने की तीसरी थी ESA। ये कहाँ की है सर? मैंने कि ये पूरे यूरोप की है मिला करके। ये यूरोप वाले अपनी एक ही मानते हैं, ESA इसका नाम है। सर इन्होंने तीसरे नंबर पर भेजा? हमने कि हाँ इन्होंने तीसरे पर। सर अपना इंडिया कहाँ है? हमने कि इंडिया है चौथे स्थान पर 2013 में। सर सवाल बना कि यदि ये जुलाई में 93 फर्स्ट यदि लैंड कर गया इनका तो ये किस नंबर पर आएगा? मैंने कि तीसरे नंबर पर आएगा। क्यों सर? मैंने कि जो ESA ने भेजा है ना, ESA ने लैंड नहीं किया है, ये लैंड करेंगे। लैंड सिर्फ किसने किया है? रूस ने और अमेरिका ने। और हमने भी लैंड नहीं किया है, तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएंगे यदि लैंड हुआ तो। और इंडिया वाले तो भैया चाइना वालों को चिढ़ा देते हैं कि सुनो हमने यूपीएससी एक बार में निकाला था, आप कई बार फेल मार गए हैं, आपका मंगलयान नहीं जाएगा जुलाई में, हम ये दुआ करते हैं। और बात शायद पता नहीं क्या हो भाई, आगे के फ्यूचर की पता नहीं किसी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत सारी जानकारी मिल गई है आपको, टाइम भी बहुत हो रहा है। 8 क्वेश्चन ये है, इसमें ये पेलोड लगे हुए हैं सैटेलाइट से ऊपर जो ढपकनी सी लगी है ना, इसमें जाते हैं।
सहारन चीता एक दशक के बाद कहाँ देखा गया है? साथियों सहारन चीता सर देखा गया है, मैंने कि हाँ, कि एक दशक के बाद कहाँ देखा गया है? ये अल्जीरिया में देखा गया है। फैक्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम बहुत सारी जानकारी यहाँ से लेंगे। सर अल्जीरिया कहाँ है? हमने कही चलो हम अफ्रीका की सैर करा देते हैं। अल्जीरिया कहाँ पर है? अफ्रीका की। आज तो हम पूरा वर्ल्ड घूमेंगे ना, हमने पहले ही ठान लिया है क्या? बिल्कुल सर घूमेंगे। अल्जीरिया में देखा गया है। कौन सा चीता? सहारन। ये है चीता जिसे आप जानते हैं, अफ्रीका में देखा गया है। ये रहा अफ्रीका। अरे सर ये तो हमने कई बार देखा है, हमने सुना है अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका से तीनों लाइनें गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और सर मकर रेखा भी। अच्छा, कर्क रेखा, तो सवाल बना सर कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? हमने की कर्क रेखा को तो अपने भारत में माही नदी राजस्थान में काटती है। अच्छा सर भूमध्य रेखा को कौन काटती है? हमने की भूमध्य रेखा को आप ध्यान से देखें, ये वाली नदी जा रही है ना, भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है। कौन सी नदी है सर? मैंने की कांगो नदी है। अच्छा सर, तो मकर रेखा को भी कोई नदी काट रही होगी। हमने की लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कई बार क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है साथियों कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो कौन सा है? अफ्रीका है। जब अफ्रीका की बात छिड़ गई है तो हम और कुछ जानकारी लेंगे। सर कल आपने पढ़ाया था जो इरिट्रिया है और जो वीडुवेथु है और ये सोमालिया है। अरे सर सोमालिया वही तो है ना, सुना सुना सा मैंने कि कौन सा? कि ये सोमालिया वो है जिसके समुद्री लुटेरे बहुत फेमस हैं। अच्छा ये हुई ना बात, हमने की हाँ। अच्छा सर इस जो समुद्री लुटेरे हैं ना, इनसे बचने के लिए भारत ने जो वो ऑपरेशन चलाया था, मैंने कि हाँ बिल्कुल चलाया। क्या नाम है? कि सर अपहरण नाम है। इसे सर क्या कहते हैं? मैंने कि इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, अफ्रीका का सींग जैसा है। अच्छा सर ये इथोपिया है, हमने कि यहाँ रेनेसा डैम है, सूडान और इजिप्ट से होके। अच्छा सर ये नील नदी है, हमने कि इसे और बता देते हैं। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? अरे यहीं अफ्रीका में है। बिल्कुल सर, ये आपको ध्यान देना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका से क्या और जानकारी ले सकते हैं? जब अफ्रीका अल्जीरिया आया है, मैंने अल्जीरिया नहीं बताया आपको, ये है अल्जीरिया मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखना। ये जो लीबिया है, लीबिया की सीमा क्या लगती है? अल्जीरिया। यहाँ पर जो चीता देखा गया है ये है अल्जीरिया। ध्यान से देखें इस वाले मैप को, ये है इक्वेटर। इक्वेटर को कौन सी नदी काट रही है? सर कांगो रिवर काट रही है, मैंने कि बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। ये नाइजर रिवर भी यहीं पर है और ये नील नदी है। अब नील नदी को रिवीजन कर लेते हैं। सर नील नदी तो विक्टोरिया से निकली, मैंने कि हाँ, फिर आगे बढ़ी सर और उधर से आ रही थी ताना झील से, कौन सी? मैंने कि ब्लू नील। और यहाँ विक्टोरिया से कौन सी निकलती है? वाइट नील। ये कहाँ पर मिलती हैं? सर खार्तूम में मिलती हैं। फिर ये आगे बढ़ती हैं, मैंने कि हाँ, फिर ये सूडान होते हुए और इजिप्ट मतलब मिस्र में पहुँचती हैं। सर मिस्र में इस पे एक बांध है, मैंने कौन सा? आसवान बांध है। सर मिस्र की राजधानी भी स्थित है, मैंने कहा अच्छा। हाँ सर मिस्र की राजधानी कांगो है ना, वो इसी पर तो स्थित है। मैंने कि फिर ये नदी गिर कहाँ जाती है? कर सर हद कर दिया आपने, ये मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। अच्छा ये हुई ना बात, ये रेड सी है सर, इसे इधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। मैंने कि ये सर मेडागास्कर है, इसे भी ध्यान देना आप। और ये यहाँ पर सारा रेगिस्तान है, इधर कालाहारी रेगिस्तान है। बहुत सारी जानकारी हमने ले ली। अब नील नदी की बात आई तो और नील नदी को हम पढ़ा देते हैं ध्यान से आपको मेरे प्यारे मित्रों। सर का ये जो है ना विक्टोरिया से कौन सी निकलती है? सर वाइट नील निकलती है। अच्छा सर इधर जो ताना झील है इथोपिया में, इससे ब्लू नील निकलती है, ये खार्तूम में मिल जाती हैं। सर इसी जो सूडान वाली सीमा है ना, इसी पर ग्रांड रेनेसा डैम है जो 6000 मेगावाट बिजली बनाएगा। जब ये खार्तूम में मिल करके मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ जाती है ना, जब ये मिस्र में एंट्री करती है तो मिस्र में आसमान डैम है सर, और इसे कायरो जो मिस्र की राजधानी स्थित है, और ये भूमध्य सागर में गिर जाती हैं। ये है नील नदी। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में WHO ने कोरोना के मरीजों पर किस बीमारी की दवा के परीक्षण पर रोक लगा दी है सर? अच्छा WHO ने सर, हाँ हमने WHO तो पढ़ाया है। कोरोना पर जो हम मलेरिया की दवा जो हाइड्रोक्लोरोक्विन थी जो HCQ, उस पर जो हमने क्या लगा दी है, WHO ने कहा भैया ये यूज नहीं करेंगे आप, इसका परीक्षण बंद करना पड़ेगा। किसकी दवा थी वो? मलेरिया की दवा थी मेरे प्यारे साथियों।
अच्छा सर, इससे हम क्या अतिरिक्त जानकारी लेंगे? हमने कि इससे तो हम पूरी साइंस कवर कर लेंगे, ऐसी क्या दिक्कत है कि साइंस से? हमने कि हाँ, मलेरिया आया तो सवाल बना सर मलेरिया किससे होता है? हमने कि हम बता देते हैं, हम मलेरिया क्या हम सभी बता देते हैं कि अच्छा ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं। देखना कितना अच्छा प्रयास किया है हमने आपके साथ, क्योंकि हमने तो कसम खाई है पहले ना, शपथ ली है जो हमने कहते हैं सीएन वो इसमें जो अमेरिका ने शपथ ली थी कि हम ऐसा 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 करेंगे, हथियार नहीं फोड़ेंगे, बम नहीं फोड़ेंगे, ऐसे ही हमने तो प्रॉमिस किया है भाई। किसका प्रॉमिस किया है सर? कि हम आपको स्टैटिक जीके पढ़ा देंगे, जीवाणुओं से होने वाले रोग पढ़ेंगे। ध्यान से वीडियो को पॉज। हैजा जिसे कॉलेरा कहते हैं, विब्रियो कॉलोरी मक्खी द्वारा प्रसारित होता है मेरे प्यारे मित्रों, और ध्यान से समझना है। डिप्थीरिया क्षय रोग तपेदिक जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ये बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, फिर भी हम आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करा देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। यदि मेरे द्वारा किया गया प्रयास कितनी बहुत सारी अतिरिक्त कम शब्दों में, क्योंकि हम वीडियो को लंबा करें, डेप्थ में ले जाएं, आप लोग कहेंगे टाइम बहुत है करंट के साथ साथ, कम शब्दों में अतिरिक्त जानकारी लेना, यही सुशील स्टडी की कला है साथियों। किस क्वेश्चन से कितनी जानकारी हम निकाल सकते हैं, यह हम आपको सिखाएंगे, और ये आपसे वादा करते हैं आप लगातार 6 महीने तक आपको वीडियो को, अब इतना तो बनता ही है, जब इतनी सारी जानकारी लेके आते हैं तो आपको ये लगता है बहुत आसान है। इतना आसान नहीं है मेरे प्यारे साथियों। कहना आसान होता है, जब कोई खिलाड़ी क्रिकेट मैदान में उतरता है और ये दोस्तों से बॉल यदि मिस हो जाए ना, छक्का ना लगे, तो जो फील्ड में है, जो मैदान में बैठे दर्शक क्या कहते हैं, अरे यार हद कर दी भाई, इस छक्के को तो हम वहाँ बाउंड्री पार 200 मीटर का पहुँचा देते। बेशक वो बॉल को देख ना पाए, बट कहना स्वाभाविक है मेरे साथियों, इतना आसान नहीं है। ये रोगों को निकाल के अलग अलग मैं आपको कितनी किताबों से पढ़े कि ये इंपॉर्टेंट है, पूछे गए, लेकर के आया हूँ। पढ़ना है, पसंद आए वीडियो को शेयर करें मित्रों में, क्योंकि परिवार बढ़ाने का कर्तव्य साथियों आपका है। चलते हैं आगे। टिटनेस रोग, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, डीपीटी का टीका लगाया जाता है, और निमोनिया की स्पेलिंग कई बार एसएससी में पूछी गई है। बढ़ते हैं जीवाणुओं से बाद, विषाणुओं का छोटी माता कहते हैं, इसे चिकन पॉक्स कहते हैं, खसरा, पोलियो, चेचक, स्मॉल पॉक्स, फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू तो कभी बार पढ़ा है ना, असम में जो सुअरों से फैलता है। रेबीज सर कुत्तों द्वारा काट कर होता है रेबीज, जब एंटीबॉडी रेबीज का लगवाते हैं टीका अपने डॉग को। हाँ सर बिल्कुल। अब विषाणु के बाद रक्त संचरण जन्य रोग क्या होते हैं सर? पीलिया होता है ना, वो रक्त संचरण से होता है। अच्छा, एड्स होता है, इसकी फुल फॉर्म आती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कई बार। अच्छा सर फफूंदी से क्या होता है? मैंने कि ये दवा होती है जिसे अस्थमा कहते हैं। एथलीट फुट हो जाए तो पैरों की त्वचा फट जाती है, खाज हो जाए त्वचा में खुजली होती है, गंजापन, बालों का गिरना, दाद, शरीर पर दाद हो जाते हैं। किससे होता है? ये फफूंदी से होता है। रक्त से वो होते हैं, जीवाणु से अलग, विषाणु से अलग। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर समझाने की कोशिश की है। प्रोटोजोआ से। अब आए अपनी मलेरिया पर, देखना। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। पायरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से ही। मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पैचेस से एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा होता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए साथियों, ये वही क्वेश्चन है, उन्हें लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। और मधुमेह रोग, इंसुलिन की कमी हो जाती है तब मधुमेह रोग होता है। कैंसर कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि से होता है। साथियों आगे बढ़ते हैं हम। मई के प्रमुख दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 मई को अस्थमा दिवस, 8 मई को थैलीसीमिया दिवस, 10 मई को मदर्स डे, 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस, 12 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता विकास दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस। मेरे प्यारे मित्रों, ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिस पर ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इसको आपको ज्वाइन करना है। ये सारा का सारा कंटेंट पीडीएफ फाइल में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस टेलीग्राम पर। मेरे प्यारे साथियों, प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट और शेयर तो बनता ही है इतनी मेहनत के बाद। ये आप जानते हैं, कहना आसान है वही बात फिर।
मेरे साथियों, अपने परिवार को बढ़ाएं। ये परिवार आपका है, इसको जोड़ेंगे, इसको बढ़ाएंगे, तभी तो ये परिवार बढ़ेगा। अपने परिवार पर तो काम करना ही पड़ेगा ना। ये फैमिली के मेंबर हैं, हम मिलकर के एक दिन मुकाम हासिल करेंगे। जिस दिन पेन आ जाएगा ना मेरे प्यारे साथियों, उस दिन जो हम कारनामा स्थापित करेंगे आपके सामने। अभी हम ऐसा करते हैं ना, फिर हम किसी भी टॉपिक को, जैसे ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, पेन की वजह से उसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम कैसे उसमें, ये पेन चलता नहीं है तो यहाँ पर तो काम चल जाता है, बट वहाँ बहुत सारी दिक्कत है साथियों। इसी वजह से टाइम लग रहा है। लॉकडाउन खुलते ही हम कीर्तिमान हासिल करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, औरों को हंसाते रहिए और परिवार को बढ़ाते रहिए।